अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कगान अकेडमी में आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हमारे पास थोड़ी लास्ट ब्रांचेस रह गई हैं, थोड़ी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो है ब्रांचेस पढ़ी थी। आज जो हमारे ब्रांचेस एंड हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम इस जो है टॉपिक को एंड करें। तो कुछ ब्रांचेस रह गई थी। तो फर्स्ट ब्रांच जो रुकी हुई थी उनमें से सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासिटियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी और लास्ट में हमारे पास फार्माकोलॉजी। ये कुछ ब्रांचेस हैं जो रह गई थी, जिनको आज हम इस जो है लेक्चर के अंदर एंड करने की जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूल से निकला है, बायोलॉजी मतलब कि ज़िंदा स्टडी ऑफ लाइफ को कहते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, दी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि लाइफ जो होती है मतलब कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इसके अलावा प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये भी हमारे पास लाइफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है। प्रोटीन्स हैं, ठीक है, लिपिड्स है, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल है। तो मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मिसाल के तौर पर पानी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इसके अलावा और बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। आपको ये 3 जो है मेंशन करते हैं जो कि इसकी एग्जांपल है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का मतलब होता है सोशल, यानी कि माशरती तौर पर माशरे के अंदर क्या जो है इंसानों का जानवरों के साथ कैसा ताल्लुक़ है। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक देम सोसाइटीज़। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारे पास होगी सोशल बायोलॉजी की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास पैरासिटियोलॉजी है। पैरासिटियोलॉजी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा पैरासाइट एंड लोगी। पैरासाइट का मतलब होता है हमारे पैरासिटियोलॉजी से मुराद पैरासाइट, लोगी का मतलब स्टडी। तो मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासिटियोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पैरासिटियोलॉजी। यानी कि इसके अंदर हम क्या, जैसे कि मिसाल के तौर पर लाइसिस हैं, वॉर्म्स हैं, लीच है। लाइसिस ये हमारे पास जो होती हैं जुओं को कहते हैं, वॉर्म्स वगैरह, ये बॉडी के अंदर भी होते हैं, इसके अलावा बॉडी के बाहर भी बॉडी के अंदर होते हैं लीचेस वगैरह। ये सारी के सारे क्या हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है। ये सारी क्या हो जाएगी, पैरासिटियोलॉजी। आगे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। आगे हमारे पास जो ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि हम बायो को यूज़ करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि यूज़ ऑफ बायोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक यूज़फुल प्रोडक्ट्स। यानी कि उससे हम क्या करते हैं, मुफीद यानी कि काम के प्रोडक्ट्स जो कि इंसानों के फ़ायदों के लिए, जानवरों के फ़ायदों के लिए, जानदारों के फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पर ब्रेड हो गई, ठीक है, जिसको हम डबल रोटी भी कहते हैं, चीज़, पनीर हो गया, बटर, मक्खन को कहते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी किस में आ जाती हैं, एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में। आगे हमारे पास है डेफिनेशन है इम्यूनोलॉजी। यह ब्रांच है हमारे पास बायो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर बेटा हम बेसिकली पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है इंसान का, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। मिसाल के तौर पर इम्यूनोलॉजी के अंदर एग्जाम्पल्स है एंटीबायोटिक्स सच एज हर्सेप्टिन। ये क्या करती है, ये एक एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है, जो क्या करती है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। अब वो कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसके अलावा स्टमक कैंसर, ठीक है, ये जो 2, इसके अलावा मतलब ये स्टमक और ब्रेस्ट के कैंसर के लिए इस दवाई का जो इस एंटीबायोटिक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो है ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं बेटा, आगे हमारे पास है एंटोमोलॉजी। आगे डेफिनेशन है एंटोमोलॉजी, जो कि ब्रांच है बायो की। इसके अंदर हम सिर्फ इंसेक्ट्स की स्टडी को जो है इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब इंसेक्ट्स आपको पता है ज़मीन बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्लाई होगी, यानी कि मक्खी को कहते हैं, फ्लाई किसे कहते हैं, मक्खी को।
मॉस्किटोज़, मच्छर वगैरह जो आजकल बड़े हमारे जो परेशान करते हैं रात के वक्त, गर्मियों के अंदर जो है ये बड़े हमें परेशान करते हैं। इंसेक्ट्स, सॉरी मॉस्किटोज़ हो गए। तो ये क्या हो गई, मॉस्किटोज़ यानी कि एंटोमोलॉजी की एग्जांपल्स हो गई। इनके स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, और एग्जांपल है इसके हमारे पास फ्लाई एंड मॉस्किटोज़। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स, यानी कि ड्रग्स जो नशावर अद्वियात होते हैं उसको कहते हैं, उनकी यानी कि स्टडी करना और उसके इंसान के ऊपर क्या असरात होते हैं, उसको खाने से या उसको इस्तेमाल करने से क्या असर होते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास है मॉर्फिन है, कोडीन है, ये दोनों के दोनों क्या ड्रग्स हैं। इसको ज़्यादातर जो है वो दवाई के तौर पर यानी कि दवाइयों के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, जो डिजीज़ वगैरह होती हैं ड्रग्स की वजह से उसके ट्रीटमेंट के लिए। आगे लास्ट में हमारे पास पैरासाइट्स, ये डिफ़ाइन आपने कर लेनी है। पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक किसी होस्ट से हासिल करते हैं, यानी कि होस्ट ये होगा उसका लिविंग, या जहाँ जाकर वो रहेंगे, अपना घर बनाएंगे। इनके दीज आर दी ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, और बदले में उसे क्या करेंगे, नुकसान देंगे, और साथ में उसे क्या करेंगे, रहेंगे उसी के पास, लेकिन जब उसको क्या करेंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। आगे एग्जाम्पल है इसके हमारे पास लाइसिस, वॉर्म्स वगैरह, ये सारी की सारी क्या है, पैरासाइट्स हैं। ये था जो हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।